तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के ओजोन लेयर डिप्लेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइव क्लास में हमने ओजोन डिप्लेशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा क्या हुआ कि कुछ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया होगा। तो हम इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशंस, फर्स्टली क्या होता है कि हमें ये देखना है कि ओजोन क्या है और ओजोन लेयर क्या है, कि क्या ओजोन लेयर किस स्फीयर में है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर के। तो ओजोन जो लेयर है वो हमारे किस स्फीयर में है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के किस स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन के ही हम दो टाइप्स है, एक को हम कह सकते हैं कि बैड ओजोन, दूसरे को हम कह सकते हैं कि गुड ओजोन, ठीक है। बैड ओजोन और गुड ओजोन। अब जो बैड ओजोन है, तो बैड ओजोन क्यों का है हमने पहले, अब हम कह सकते हैं कि ओजोन तो हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कि बेनिफिट है। तो ओजोन लेयर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल्स है, नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ दो ओजोन, एक है बैड ओजोन, दूसरा है गुड ओजोन। अब जो बैड ओजोन है, इट इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो है प्लांट्स। और ये कहाँ पे होता है कि हमारे ट्रोपोस्फेयर यानी ट्रोपोपास, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर होता है ट्रोपोपास, वहाँ पे जो है वो ओजोन होता है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। और दूसरा जो गुड ओजोन है वो आपको कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में होगा, ठीक है, जिसे हम गुड ओजोन कहा जाता है, ठीक है। तो जो ओजोन होता है वो कलरलेस होता है, एक कलरलेस गैस है, ठीक है। तो जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन 3 का बना है। यानी उसको हम कह सकते हैं O3 को हम क्या कह सकते हैं कि ओजोन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ओजोन के बारे में जान लेंगे, ओजोन क्या है, ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अर्थ, मान के चलो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के सराउंड में जो है एयर है, और उसके जो है एटमॉस्फेयर के लेयर्स भी है, ठीक है। अब एयर के अंदर जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ठीक है। ये हुआ हमारा सन, ठीक है। अब सन से जो भी रेस, यूवी रेसेस है, बहुत सारे क्या होता है कि यूवी रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यूवी रेस जब इस स्फीयर में पहुंच जाता है, किस स्फीयर में? जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि एक लेयर जो हमने अभी पढ़ा, जो ओजोन लेयर है, उसको क्या करते हैं, उसको रोक लेता है, उसको अर्थ स्फीयर तक पहुंचने ही नहीं देता, ठीक है। तो जब ये इसको रोक लेता है, तो उसमें से जो मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेशन बी, अल्ट्रावायलेशन सी जो है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी जो है, इनमें से कुछ क्या होता है कि ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड हो जाता है। कहाँ पे? फिर से स्पेस में रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक। और कुछ जो है पहुंच जाता है कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो इन दौरान जब इस स्फीयर में, तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है। क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन का ब्रेक कर लेते हैं कौन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाता है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर लेते हैं कि रिएक्ट हो जाता है किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। इसको पहले ब्रेक डाउन कर लिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने, तो ये अपने आप को किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं कि वो रिएक्टेड कर लेता है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर लेता है, तो बनता है हमारा
O3 जो ओजोन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन किस तरह बनता है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन क्या बनता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे O2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो O3 हुआ, तो ऑक्सीजन ओजोन लेयर ओजोन बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है सन से जो इमिट हो जाता है, तो ये एक हार्मफुल रेडिएशन से सबको पता है, ठीक है। और जो है इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स, ये डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, जब ये ज़मीन पे पहुंच जाते हैं तो प्लांट्स के ऊपर इफेक्टेड करते हैं, या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स में स्किन कैंसर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आई ब्लाइंडनेस यानी आई प्रॉब्लम हो सकता है, और भी बहुत सारे बीमारी क्रिएट करता है कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। अब हमने ओजोन फॉर्मेशन पढ़ा। अब ओजोन लेयर क्या है, वो लेयर जो इन रेस को क्या करते हैं, रोक लेता है, ठीक है, स्टॉप कर लेता है, तो वो हुआ हमारा ओजोन लेयर। इट कैन नॉट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेस जो इंटर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है कि यूवी रेस को, ज़्यादातर यूवी रेस को आना ही नहीं देता है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस में, ठीक है। ये हुआ हमारा ओजोन और ओजोन लेयर, ठीक है। अब डिप्लेशंस, पहले हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर डिप्लेशंस, ओजोन लेयर, तो आज ये डिप्लेशंस होता किस तरह है, उस ओजोन जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन ख़त्म किस तरह होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो उसमें से जो भी गैसेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से भी वही गैस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशंस के लिए भी। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मेन जो है ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, या हम कह सकते हैं CFC गैस रिलीज होता कहाँ से है, तो कुछ पॉइंट से जहाँ से रिलीज़ होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटेंशर, शेविंग मशीन, परफ्यूम जो भी आप लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, शेविंग क्रीम जो शेविंग क्रीम्स यूज़ करते हो, ठीक है, वहाँ से जो भी गैस रिलीज़ होता है वो है CFC, ठीक है। उस CFC के अंदर क्या होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, और हमें पता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे लाइट गैस होता है। तो जब ये लाइट गैस कहाँ चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाने के बाद कहाँ पहुँचता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में। जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाता है तो क्या करते हैं, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरीन किसके साथ, O3 ऑक्सीजन, क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है तो हमारे क्या ख़त्म हो रहा है, ओजोन, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो हमारा ओजोन ख़त्म हो रहा है। तो क्या हुआ कि ओजोन जो लेयर है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। अब जब पतला हो जाता है तो आसान हुआ, जो भी रेडिएशन जो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान हुआ कि वो सीधा इंटर करें अर्थ सरफेस पे, अगर थिन हुआ। तो ये थिन होने के, ये कब देखा गया, ये किस जगह में, अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि ओजोन जो है थिन जो है, ओजोन लेयर डिप्लेशंस अंटार्कटिका में देखा गया, ठीक है। और अंटार्कटिका में ओजोन होल भी देखा गया है कि ओजोन होल भी वहाँ पे। तो इनको प्रिवेंशन करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड में क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना, ठीक है, प्रिमेटिव मेजरमेंट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था कि उस ओजोन डिप्लेशंस जो हो रहा है CFC से, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या गैसेस, किसी भी हार्मफुल गैसेस से जो ओजोन डिप्लेशंस हो रहा है, तो उसके ऊपर बैन लगाना था। और जो भी कंट्रीज़ है उन लोगों ने क्या किया, जो भी कंट्रीज़ है वो रिलीज़ कर रहे, तो उनको कहा गया कि आप जितना हो सके आप उस
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम कर दो, मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है। आप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिस डिवाइस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हो रहे हैं उसको मिनिमाइज़ कर दो। तो उनमें से कुछ यहाँ पे एक है 1987 में UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो काम कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऑन द बेस ऑफ क्या हम ओजोन डिप्लेशंस के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो ओजोन डिप्लेशंस में मदद कर ले, ऑर्गेनाइजेशन है जो ओजोन डिप्लेशंस में मदद कर लेता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।